think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसे सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। और 5 दशकों तक बिहार की राजनीति जिस त्रयी के इर्द गिर्द घूमती रही है, यानी कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, अब उस कहानी का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला लिया है और इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति का एक बड़ा दौर इतिहास के पन्नों में अब दर्ज होने जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है, नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ये बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का संकेत है? तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास, समर्थन मेरे साथ बनाए रखा और उसी के बल पर हमने बिहार की सेवा की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी हमारा संबंध ऐसा ही बना रहेगा और विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है वो कायम रहेगा। अब इन शब्दों में सिर्फ आभार नहीं बल्कि एक राजनीतिक अध्याय के समापन की झलक भी दिखती है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाना चाहते हैं और उनकी ये इच्छा नई नहीं है। अपने संसदीय जीवन की शुरुआत से ही वो ये चाहते थे कि वह बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बने। लेकिन अब इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति का वो समाजवादी दौर भी लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक के छात्र आंदोलन से हुई थी। अब दरअसल बिहार की राजनीति को समझना हो तो हमें जेपी आंदोलन तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से नीतीश कुमार का ये जो नाम है वो उभरा था। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में 3 बड़े नेता उभरे। पहला नाम उसमें लालू प्रसाद यादव का है और वही दूसरा नाम रामविलास पासवान का है, तो तीसरा नाम है नीतीश कुमार। तीनों ने अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर राजनीति की मुख्य धारा में हिलाया गया। अब 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो इसे सामाजिक न्याय की क्रांति कहा गया। उन्होंने पिछड़ों और दलितों को राजनीतिक आवाज दी, लेकिन समय के साथ चारा घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी राजनीति को झटका दिया। 1997 में जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वही रामविलास पासवान ने दलित राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। वे गठबंधन की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में भी समय के साथ परिवारवाद का प्रभाव काफी हद तक देखा गया। उनकी जो विरासत है उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में अब आ चुकी है। अब इन दोनों नेताओं के बीच तीसरे स्तंभ के रूप में उभरे थे नीतीश कुमार। लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने खुद को सुशासन बाबू के रूप में स्थापित कर लिया। सड़क, बिजली, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के जरिए उन्होंने बिहार को विकास की नई दिशा देने की कोशिश की और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि लंबे समय तक उन्होंने खुद को परिवारवाद से दूर रखा। उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार राजनीति से दूर रहे, हालांकि अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री भी की जमीन तैयार हो रही है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि भाजपा की रणनीति भी साफ है। नीतीश कुमार को केंद्र में एंट्री एक सम्मानजनक भूमिका देकर वो बिहार में बीजेपी अपना नेतृत्व मजबूत करना चाहती है। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में अब भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये शुरू से देखा जा सकता था, लेकिन अब इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा भी सामने आया है। पिछले 3 दशकों तक बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई दी है। लालू ने यादव वोट बैंक को मजबूत किया, नीतीश ने कुर्मी और ईबीसी जो वोट बैंक है उसे संगठित किया था और पासवान ने दलित राजनीति को दिशा दी।
लेकिन 2026 का बिहार अब बदलता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह विकास और हिंदू एकीकरण की राजनीति के जरिए इन जातीय समीकरणों को लगातार बदलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। बात करें तेजस्वी यादव की, तो अब सिर्फ जाति नहीं बल्कि नौकरी और आर्थिक न्याय की भी वो बात करते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रशांत किशोर, जिन्हें एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था, अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के युवाओं को एक नई राजनीतिक सोच देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो चुनाव थे उसमें बड़ा कमाल वो नहीं कर पाए थे। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार अब जाति की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर बढ़ रहा है, या फिर पुराने समीकरण ही नए चेहरों के साथ जारी रहेंगे। तो देखिए, फिलहाल इतना ही है कि बिहार की राजनीति का वो दौर जिसे लालू, पासवान और नीतीश युग कहा जाता था, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। और अब ऐसा दौर जिसने सामाजिक न्याय की राजनीति को जन्म दिया, लेकिन समय के साथ उसी राजनीति में परिवारवाद और सत्ता संघर्ष भी गहराता चला गया। अब बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है और आने वाले सालों में ये तय होगा कि राज्य की राजनीति पुराने नामों के विरासत पर चलती रहेगी या फिर किसी नई विचारधारा और नए नेतृत्व को मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट्स के जरिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। दल दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए।